दिल्ली के सुल्तानपुर जिले नगर ने आखिरकार पालिका परिषद का चुनाव का नामांकन शांतिपूर्व हो गया, लेकिन वहीं आदर्श आचार संहिता की बात करें तो वहीं आज भाजपा और सपा पार्टी के उम्मीदवारों ने आदर्श आचार संहिता को दरकिनार करते हुए अपना नामांकन किया। हर कोई अपनी जीत की दावेदारी का बिगुल का ताल दमदारी से ठोक रहा है। वजह यह है कि भाजपा से प्रवीण अग्रवाल नगर पालिका से 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष का भार संभाला है, तो वहीं सपा से सैयद रहमान उर्फ मानू भी नगर पालिका का अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। अब देखना यह है कि जिले की जनता किसको इस बार नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएगी। सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में जनसैलाब में दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर हुई भी शामिल और बोली 13 मई को समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के रूप में दिखेगी। तो वहीं सुल्तानपुर में पूर्व पालिका अध्यक्ष व भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने सपा अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। उनके साथ किन्नर बोर्ड की उपाध्यक्ष व दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर भी मौजूद थी। पर्चा दाखिले के बाद मीडिया से बात करते हुए सोनम किन्नर ने कहा कि 13 मई को उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी समाप्त होने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे समाज से एक किन्नर ने पर्चा खरीदा था जिसे हमने बैठा दिया है। आपको बता दें कि कल आयशा किन्नर ने सपा अध्यक्ष पद के लिए पर्चा खरीदा था। वहीं सोनम किन्नर ने कहा कि हमारे समाज के सभी किन्नर जो विचारधारा से प्रभावित है सभी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानती हूं। सभी नगर निकाय और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि मेरे पिछले 10 साल के कार्यकाल और जनता की आवाज को सुनकर पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। हमें विश्वास दिलाया कि जनता के आशीर्वाद से हम पुनः भारी मतों से ये चुनाव जीतेंगे। मेरे कार्यकाल विपक्ष की सरकार में रहा, लेकिन मैंने सबको साथ लेकर निभाया था। हमारा प्रयास होगा नगर स्वच्छ सुंदर हरा भरा हो। वहीं प्रवीण अग्रवाल ने कहा मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष के जो अधूरे काम हैं उसे मैं पूरा करूंगा। वहीं सपा प्रत्याशी सैयद रहमान उर्फ मानू ने बताया कि जनता ने एक बार मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष पद के लिए चुना हुआ था और मैं जनता के भरोसे को तोड़ा नहीं बल्कि पटरी गुमटी के दुकानदारों के सपनों को साकार किया। इस बार अगर जनता मुझे मौका दे तो बीते भाजपा के किए हुए कामों से अच्छा काम करके जनता के उम्मीद पर खड़ा रहूंगा। तो वहीं पार्टी की बात करते समय समाजवादी पार्टी हमेशा नवजवानों के हित में बात करती थी और कहती थी जिले में जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जो ज्यादा है उसको कम कराने का काम मैं करूंगा ताकि जनता को महंगाई से निजात मिल सके। तो वहीं हिंदू कार्ड खेलने में नहीं चुके रहमान उर्फ मानू बोले जिले के सीताकुंड घाट को सीताकुंड धाम बनवा जाए। जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य की ओर कानून व्यवस्था शांति की ओर हम लोग हमारा लक्ष्य है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है किस प्रकार से लोगों को रोजगार दे अगला टारगेट और उस पर भी हमारे काम कर रहे हैं। परंतु ये नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य से 13 मई को समाजवादी पार्टी का सुपरा साफ होने जा रही, समाप्त पार्टी होने जा रही। जय हिंद। रह चुके हैं नगर के लिए क्या विकास करें? भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत आभारी हूँ। सामान्य सीट थी आपकी सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद की, उस पर मुझको मेरे पिछले 10 साल के कार्यकाल को, जनता की आवाज़ को और कार्यकर्ताओं के विश्वास को सबको देखते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर एक बार नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से मैंने पार्टी को आश्वासन भी दिया है कि अपने इस सुल्तानपुर जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से, आम जनमानस के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के सहयोग से भारी मतों से हम यह चुनाव जीतेंगे। अब पुनः मुझको एक बार अपने नगरवासियों की, जनपद वासियों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। जिस प्रकार से हमारा कार्यकाल पिछले 10 साल में विपक्ष की सरकार में रहते हुआ, तब पर भी मैंने सबको साथ लेकर सबका साथ और सबका विकास जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वाक्य है, उसी को लेकर मैंने अपना कार्यकाल निभाया था। और इस बार भी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से अवसर मिलने पर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर के विकास में जो प्रधानमंत्री जी का एक बहुत कहना है कि स्वच्छता पर सबसे अधिक फोकस उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया था, तो मेरी सबसे पहली यही प्राथमिकता होगी कि हमारा नगर स्वच्छ सुंदर हरा भरा हो,
हर व्यक्ति को चलने में आसानी हो, बिजली, पानी, सड़कें सभी सुलभ हों, किसी भी प्रकार की किसी को कठिनाई न हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं शहरी विकास के लिए आएंगी, उसको प्राथमिकता से लागू करने का हम अपने वोट के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे और करेंगे भी। केंद्र व राज्य में आपकी सरकार है, इसके पहले 5 साल आपकी ही नगर पालिका थी, भारतीय जनता पार्टी समापित नेता थे, और पूरी 5 साल में भ्रष्टाचार की भेंट चला, नगर पालिका के कई सारे कार्य अधूरे रह गए। अब इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दिया था, भारतीय जनता पार्टी की हमारी अध्यक्षा थी, उन्होंने जितना बन पड़ा उतना उन्होंने काम किया, और शेष जो उनके अधूरे काम है उसको भी मैं पूरा करूंगा। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, भ्रष्टाचार तो नगर पालिका में चरम कर रहा पूरे 5 साल। अभी तो हम चूँकि नगर पालिका में थे नहीं 5 साल, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इस पर कि क्या भ्रष्टाचार था क्या। नगर की सड़कों पर आज भी आवारा पशुएं, मवेशी घूम रहे हैं, अतिक्रमण हावी है, ऐसे में क्या करेंगे आप नया? में कैटल कैचर की व्यवस्था की जाएगी, और जगह जगह केंद्र सरकार और आज आप पर्चा दाखिल करके आ रहे हैं। नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर का अध्यक्ष पद के लिए मैंने पर्चा दाखिल किया है। माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने मुझे कैंडिडेट बनाया है, और मैं सुल्तानपुर की आवाम को, सुल्तानपुर के शहर के लोगों को कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी नौजवानों के लिए लड़ेगी, बुजुर्गों के लिए लड़ेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। आज जहाँ पर आज नौजवान बेकार है, उनको नौकरी से जोड़ने का काम किया जाएगा। दूसरी तरफ जो गोमती पटरी वालों को उजाड़ कर फेंक दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, और उनको यानी कि रोज़गार देने का काम किया जाएगा। अलग कहीं दुकानें बनाकर उनको बसाने का काम किया जाएगा। मैं ये कहने आया हूँ आप लोगों से, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स से सुल्तानपुर की जनता बहुत ही परेशान है। इस सुल्तानपुर के शहर के लिए हाउस टैक्स, वाटर टैक्स पर सुनवाई करके इसको कम करने का, माफ़ करने का काम किया जाएगा। सीताकुंड घाट जो है उसको सीताकुंड धाम बनाने का काम किया जाएगा। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को, जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप हमको जिताएं, और मैं आपके सुख दुख में हर समय हर वक्त खड़ा रहूँगा। 2000 के बाद से इस बार के चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, जब 2000 का चुनाव था तब तो सिर्फ 45,000 वोटर थे। आज सुल्तानपुर नगर में 92,000 कुछ वोटर हैं, इससे ज़्यादा ही है। तो हम ये तो दुगना फर्क हो गया। मुझे यकीन है सुल्तानपुर की आवाम हमारा साथ देगी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, और अखिलेश सिंह के हाथों को मजबूत करेगी। जय समाजवाद, जय अखिलेश।